नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी आज। अयोध्या, मथुरा और काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मथुरा में बढ़ाई गई कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा। कई संगठनों ने ईदगाह में जलाभिषेक का किया था ऐलान। मथुरा में फिलहाल लागू है धारा 144। सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर। एहतियात के तौर पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं तैनात। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है। इसको लेकर अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों जगह सुरक्षा के कई इंतजाम देखे जा रहे हैं। वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ा दी है। कई संगठनों ने शाही ईदगाह में कृष्ण प्रतिमा का जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। वहां पहले से धारा 144 लागू है। प्रशासन लोगों से किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने और सोशल मीडिया पर बहुत सावधानी से मैसेज फॉरवर्ड करने की अपील कर रहा है। मथुरा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। उधर काशी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि वैसे तो सब शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन हैं, अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहाँ का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कुछ संगठनों ने ये कॉल दिया था, उनसे वार्ता करके, और सभी 6 संगठनों ने अपने कॉल वापस ले लिए हैं। मथुरा में कुछ संगठनों ने आज शाही ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन से अनुमति ना मिलने की वजह से ऐलान वापस ले लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत कई धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं। देखिए हमारे संवाददाता पन गौड़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। मथुरा पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है और उन्होंने जितने भी ये रास्ते हैं शाही ईदगाह जाने के लिए या कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए, उस पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, सामने ये शाही ईदगाह जो कि कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल बगल में जो मस्जिद पड़ती है, जिसको लेकर लगातार विवाद और हिंदू संगठन यहाँ जो पूजा करना चाह रहे थे, ये वही मस्जिद है और इसका ये जो रास्ता है ये वही रास्ता है। इस पर पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस यहाँ एकदम मुस्तैद है, सभी की चेकिंग की जा रही है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। आरएएफ पूरी तरह मुस्तैद है। तो सुरक्षा के इंतजामात मथुरा प्रशासन के द्वारा बिल्कुल पूरे किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। हालांकि तमाम जो हिंदू संगठन हैं, उन्होंने पहले ही अपनी जो अपील थी पूजा करने की 6 दिसंबर को, उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया है कि फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन फिर भी किसी भी तरह की कोई ढील बरतना नहीं चाहता है। इसके चलते उन्होंने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, मथुरा। सीएम योगी का आज आजमगढ़ दौरा है। जिले को मिलेगी 200 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। 69 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। लाभार्थियों को बांटेंगे प्रमाण पत्र। सगड़ी और लालगंज में जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की मिलेगी सौगात। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 16 दिसंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा 6 लेन का एक्सप्रेसवे। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे की 554 किलोमीटर होगी लंबाई और इस एक्सप्रेसवे की 594 किलोमीटर होगी लंबाई।
मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली कल। दबथुआ में एसपी और आरएलजी की संयुक्त रैली। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। सीट बंटवारे को लेकर भी बनेगी सहमति। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। वसीम रिजवी का बड़ा फैसला। हिंदू धर्म अपनाएंगे वसीम रिजवी। आज सुबह डासना मंदिर पहुंचेंगे रिजवी। मुख्य महंत नरसिम्हानंद सरस्वती कराएंगे धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए पूरी होगी धर्म परिवर्तन की औपचारिकताएं। डासना मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं रिजवी। प्रयागराज से देर रात वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। होटल ताज में किया रात्रि विश्राम। सुबह दिल्ली के लिए हुए रवाना। निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे राहुल गांधी प्रयागराज। आज भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ 5:30 बजे होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। पीएम मोदी को S-400 का मॉडल भेंट करेंगे पुतिन। और आज भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ शाम को 5:30 बजे होगी खास मुलाकात। दोनों देश के बीच रक्षा समेत कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। पीएम मोदी को S-400 का मॉडल भी भेंट करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस है। सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की प्रतिमा में करेंगे माल्यार्पण। बीएसपी कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा और पार्टी दफ्तर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगी मायावती। सुबह 9 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस है। सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की प्रतिमा में करेंगे माल्यार्पण। बीएसपी कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे बीएसपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अफ्रीका से आई खौफ की आहट के बीच ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। उसके बाद महाराष्ट्र 7 और राजस्थान में 9 केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। अब ओमिक्रॉन के देश में कुल 21 केस हो गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तीसरी लहर की शुरुआत माना है। यूपी में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। चंदौली में सीएम योगी ने भी इस अदृश्य दुश्मन से सावधान रहने को कहा है। कोरोना से बचाएगी। एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव करने के लिए उत्तम उपाय है बचाव। और बचाव के लिए जीवन रक्षक के रूप में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी है, सबको दी है। ये सपा बसपा और कांग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे। हमने कहा नहीं, जो प्रदेश का है, देश का है, सबको वैक्सीन। गोंडा में हर्ष फायरिंग से हड़कंप मच गया है। महिला के सिर में लगी गोली। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली इलाके जानकी नगर की एक घटना है और सर पर गोली लगी है एक महिला के हर्ष फायरिंग की वजह से। महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
और गोंडा के जानकी नगर की ये घटना बताई जा रही है। मेरठ में तेजाब का ड्रम फटने से हादसा, 10 से ज्यादा लोग इससे झुलस गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अंजुल पैलेस इलाके में ये हादसा हुआ है और तेजाब का ड्रम फटने से ये भयानक हादसा हुआ है। 10 से ज्यादा लोग इस एसिड से झुलस गए हैं। अंजुल पैलेस इलाके की ये घटना बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृषि मंत्री के गृह जिले देवरिया में नकली खाद की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। खूंखुदू थाना क्षेत्र की एक रियास मिल में बड़े पैमाने पर नकली डीएपी खाद बनाने का काम चल रहा था। छापेमारी में 2 तस्करों समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राइस मिल में 1921 बोरी नकली डीएपी, खाली बोरे खाद को पैक करने वाले सिलाई मशीन बरामद हुई। नकली डीएपी खाद की पूर्वांचल के कई जिलों के अलावा बिहार में तस्करी की जाती है। मौके से 10 प्रतिबंधित कछुओं को भी बरामद किया गया, जिनकी नेपाल में तस्करी में की जाती है। गिरफ्तार किए लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये अपराध कारित हुआ वहाँ पाया गया, गिरफ्तारियां वहाँ से की गईं और नकली डीएपी की बरामदगी वहाँ से हुई है। इस अपराध को कारित करने वाले लोग जिनको आरोपी बनाया गया है उन सब पे हम लोगों ने आईपीसी की सुसंगत धाराओं में और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की धारा 3/7 में इन पे मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। बुलंदशहर में कोतवाली देहात के भाईपुरा मोड़ पर आज आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 को नाजुक हालात में हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हाजी यूनुस के काफिले पर 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई है और हाजी पर हमला कराने का आरोप जेल में बंद भतीजे अनस पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।